नमस्कार, आयुष शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज आप से बात करूंगी कोविड-19 के विषय में। आज पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और देश ही क्या, पूरे विश्व में कोरोना वायरस से सब लोग परेशान हैं, उसकी चपेट में आए हुए हैं। तो ऐसे वक्त में मैं आपको ऐसे 3 अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिनको अगर आप करते रहेंगे रेगुलरली तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहेंगे। तो पहले तो चूँकि लॉकडाउन था कुछ समय पहले, तो सब लोग घर में बंद थे। उस समय में कोरोना के इन्फेक्शन से हमें इतना डर नहीं था, लेकिन आज चूँकि सब कुछ अनलॉक हो गया है और सब लोग बाहर निकल गए हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऑफिस भी जाना पड़ रहा है सप्ताह में 2 या 3 दिन, और उसके अलावा हॉस्पिटल्स भी खुले हैं, मॉल भी खुले हैं, सब कुछ खुला हुआ है। तो ऐसे में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा डर है। तो आज कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत मामले सामने आ रहे हैं। तो जब सब कुछ अनलॉक है तो ऐसे में हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण से बचाने की कोशिश करनी है। तो मैं वो 3 उपाय आपको बताती हूँ, वो कौन कौन से हैं। क्योंकि ये उपाय करना आज इसलिए भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब सब कुछ अनलॉक है तो जो व्यक्ति बाहर जाते हैं तो उनको घर में आकर के ये उपाय करना ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो नाक और मुंह के द्वारा ही फैलता है। वैसे तो हाथों से और बहुत सारी चीज़ों से संक्रमण फैलता है, लेकिन उन सब चीज़ों को तो हमने हैंड वॉश कर लिए, सैनिटाइज कर लिया और बहुत सारे कपड़े चेंज कर लिए। इस तरह के बहुत सारे हम काम कर सकते हैं इससे बचने के लिए। लेकिन चूँकि अगर संक्रमण ने नाक में प्रवेश कर लिया तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, नाक से गले में जाता है, तो हमें दोनों ऐसे उपाय करने हैं कि जो नाक और गले दोनों के इन्फेक्शन को ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले तो हम एक ये गिलास लेंगे और गिलास में हमें इतना तेज़ गर्म पानी लेना है जिसको हम बर्दाश्त कर सकें, जिसको हम आराम से गरारे करने के लिए हम ये पानी लेंगे। तो गरारे करने के लिए हमें 1 गिलास ये पानी ले लेंगे और इस 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच करीब नमक का डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। इन दोनों को मिला लेंगे। तो नमक डालने का पर्पज़ हमारा ये होता है कि जो गले में अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो उस नमक से स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। और हल्दी डालने का पर्पज़ ये है कि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है और गले में जो कोई संक्रमण होता है तो ये उसको ख़त्म करती है। तो इस तरह से जब हम कहीं बाहर से आएँ, ऑफिस से या कहीं भी जॉब से बाहर से, किसी भी तरह से जब हम बाहर से आएँ तो हमें संक्रमण से बचने के लिए तो ये 2 काम करने ज़रूर। तो सबसे पहले गरारे करने हैं आपको। तो गरारे करने के लिए आप जानते ही होंगे कि कैसे गरारे किए जाते हैं। उसको मुंह में पानी भर लें और ऊपर मुंह करके आ करके इस तरह से आपको गरारे करने हैं। तो ये पूरा गिलास आपको गरारे पूरे गिलास के करना है, ये नहीं कि आपने 1-2 गरारे किए और छोड़ दिया। तो इसे पूरे गिलास से करेंगे तो अंदर थोड़ा कुछ देर तक सेक भी लगेगी। तो एक तो ये वाला उपाय है। और एक दूसरा उपाय जो काढ़े का है, तो काढ़ा आपने बहुत से काढ़े देखे होंगे, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं बहुत से काढ़े जिनको आपने देखा होगा। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी हैं काढ़े। तो मैंने भी एक काढ़ा इसी तरह से यूट्यूब पर डाला हुआ है और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उस काढ़े में मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं तो जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जैसे मैंने उसमें खजूर भी डाला है, अंजीर और मुनक्का, बादाम, इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने उसके अंदर डाली हैं। तो ये गले के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि पेट भी साफ़ रहता है, इससे पूरी ताकत भी मिलती है। तो आप उस काढ़े को ज़रूर देख लीजिएगा। तो उस एक तो वो काढ़ा लेना है। तो 2 तो ये उपाय हो गए। और तीसरा जो उपाय है वो जल नेती का है। तो इसमें हमें गुनगुना पानी लेना है इसके अंदर। तो ये इस तरह से मैंने गुनगुना पानी ले लिया, इसको भर लिया मैंने। और इस पानी में, अब पानी को बहुत तेज़ नहीं लेना, बस गुनगुना ही हो, ज़्यादा तेज़ ना हो। और इसमें हमें 1 पिंच नमक की डालनी है इस तरह से, क्योंकि हमें इसको सिर्फ आंसू जितना नमकीन रखना है, इससे ज़्यादा तेज़ इससे ज़्यादा नमक इसमें नहीं होना चाहिए। तो मैं अब आपको इसको करके दिखाती हूँ कि इस क्रिया को कैसे करेंगे।
तो अब ये जलनेती मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मैंने अभी दिखा दिया था कि गुनगुना पानी लिया है और 1 पिंच इसमें नमक डाला है। आंसू जैसा नमकीन हमें ये रखना है। तो इसके करने से पहले हमें जो प्रिकॉशंस रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा सिर, ये मुंह जो है ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए या पीछे नहीं होना चाहिए। हमें इसे साइड में रख करके जलनेती को करना है ताकि जो पानी हम इस नाक से डालें वो साइड से निकल जाए। और हमें इससे पहले, करने से पहले ये चेक करना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि कौन सी नाक से श्वास ज़्यादा तेज़ आ रहा है। तो जिस नाक से श्वास ज़्यादा तेज़ आ रहा है तो हमें वहीं से स्टार्टिंग करनी है। इसको शुरू करने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ। तो मेरे इस राइट नोस्ट्रल से श्वास ज़्यादा तेज़ आ रहा है, इसलिए मैं पहले इधर से ही स्टार्ट करूँगी। तो आप देखिए मैं कैसे करती हूँ इसको। तो इसको इस तरह से हल्का सा बेंड होके साइड में अपनी गर्दन करनी है। और आप देखिए मैं इसको कैसे कर रही हूँ। राइट से मुझे करनी थी इसीलिए इससे लगा रही हूँ। और उसमें मुंह खोल के रखना है और मुंह से श्वास लेते रहना है। अब दूसरी साइड से करेंगे। तो इस तरह से नाक से पानी निकाल देना है। उसके बाद जब ये जलनेती पूरी हो जाए तो बेड पर लेट जाएं और सिर थोड़ा पीछे झुका लें और 2-2 बूंद बादाम ऑयल या गाय का देसी घी नाक में डाल लें। तो अभी आपने देखा इस क्रिया को मैंने कैसे किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कहीं बाहर से आते हैं और ये दोनों ही आप क्रियाएं कर लेते हैं कि नेती कर लिया और आपने क्या नाम हल्दी वाला पानी से, हल्दी और नमक के पानी से गरारे कर लिए, तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि इन दोनों में ही जो इन्फेक्शन है वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई आपको दिक्कत बाहर से आ भी गई है तो वो आपके गले में और या नाक में नहीं रुकेगी। तो और तीसरा जो मैंने काढ़ा बताया वो सप्ताह में आप 2 बार उसको लेते रहिए, जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ी रहे। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो जलनेती है, इस जलनेती को की इतनी उम्दा रिजल्ट है इस जलनेती के कि एक पूना में एक हॉस्पिटल है जो कोविड-19 के लिए ही बनाया गया है और उसमें हज़ारों पेशेंट रोज़ पहुँचते हैं। तो उसमें करीब 600 डॉक्टर्स का और स्वास्थ्यकर्मी, जो नर्सेज, इस टाइप का जो भी पूरा 600 लोगों का स्टाफ है। और वो 600 के 600 लोग रोज़ाना सुबह और शाम इस जलनेती को करते हैं। और इस जलनेती को करने से आप देख लीजिए कि वो इस जलनेती को करने से ही संक्रमित नहीं है, उन्हें कोई संक्रमण नहीं है। जबकि हर समय वो ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं कि संक्रमण होने का खतरा 100% बना रहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं नेती करने के और गरारे करने के और काढ़ा पीने के, ये उपाय आप करते रहें और संक्रमण से। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।